नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोज में अपन ने जो एक्सटेंशन के टॉपिक थे अपने जो कम्युनिकेशन था वो कम्युनिकेशन कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सटेंशन के वो भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज भी अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है और जो जितनी भी स्कीम है या जो प्रोग्राम एक्सटेंशन एजुकेशन में वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, इसका जो मतलब है डिमॉन्स्ट्रेशन का वो क्या होता है, शोइंग बाय डूइंग। किसी भी अपन प्रैक्टिस को अपन कर रहे हैं तो वो क्या है, पहले उसको देखो और उसके बाद करो। ठीक है, तो इसका मीन है वो क्या है, शोइंग। शोइंग क्या, शोइंग, शोइंग बाय डूइंग। कोई भी अपन प्रैक्टिस ले रहे हैं पहले उसको देखो और उसके बाद उसको करो। ठीक है, तो इसका जो मीन है डेमोन्स्ट्रेशन का वो क्या है, शोइंग बाय डूइंग। ठीक है, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोन्स्ट्रेशन का, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस है उसको पहले तो देखो, सीखो और उसके बाद करो। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिस को, जो नई प्रैक्टिस ला रहे हैं अपन। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। अब अपन बात कर लेते हैं इसके जो टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेशन के, मेथड, रिजल्ट एंड नेशनल, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको कंपोजिट। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं अपन, इसमें इसका जो मेन पर्पज है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का वो क्या है, स्किल प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, स्किल प्रोवाइड करना होता है इसका मेन पर्पज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का। ठीक है, और ये जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है ये डेमोन्स्ट्रेशन की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट फॉर्म है। और जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है उसके जो फादर है वो कौन है, जो फादर है वो कौन है, डॉक्टर सीमेन ए नेप। सीमेन ए नेप, फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, डॉक्टर सीमेन ए नेप। ठीक है, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो इसका पर्पज है वो क्या है, तो स्किल। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेन पर्पज है वो स्किल प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जो फादर है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के वो है डॉक्टर सीमेन ए नेप। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म है किसकी, डेमोन्स्ट्रेशन की। कौन सी, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, इसमें अपन कोई भी जो न्यू प्रैक्टिस है, न्यू प्रैक्टिस है या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है या न्यू जो हाइब्रिड वेराइटी है वो आई है, तो वो अपन कब अडॉप्ट करेंगे, पहले उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, उसको स्मॉल स्केल पे अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद न्यू प्रैक्टिस को अपन क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। वो किस में आएगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, तो जो न्यू प्रैक्टिस की बात करेंगे वो किस में करेंगे अपन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में। और इसमें अपन जो प्रैक्टिस है ओल्ड और न्यू, इन दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं और जो सुपेरियर है उसको चूज करते हैं। ठीक है, और जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें अपन प्रैक्टिस में कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें जो प्रैक्टिस है ओल्ड एंड न्यू, इन दोनों जो प्रैक्टिसेज है इनमें अपन कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, और जो सुपेरियर है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। ये किसकी बात होगी, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। अब थर्ड है नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो कंपोजिट क्यों बोलते हैं अपन, ये जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये दोनों, इन दोनों से मिलकर बना है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। नेशनल या जो कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन है उसका मेन पर्पज क्या है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम 1965 में स्टार्ट किया गया था नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। और इसमें जो हाई यील्डिंग वेराइटी है और जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है वो यूज किए गए थे, किसमें, नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है, तो अपन ने देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है,
शोइंग बाय डूइंग, किसी भी जो अपन प्रैक्टिस ले रहे हैं उसको पहले अपन देखते हैं और उसके बाद ये उसको अपनाते हैं, ठीक है। और इसमें तीन जो टाइप है वो पढ़े। मेथड, मेथड में अपन जो मेन पर्पज है इसका तो स्किल प्रोवाइड करवाना होता है। और इसके जो फादर की बात करें तो वो सीमेन ए नेप है। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म है डेमोस्ट्रेशन की, कौन सी, मेथड डेमोस्ट्रेशन। और इन अपन तीनों में बात करें बेस्ट कौन सा डेमोस्ट्रेशन है तो जो मेथड डेमोस्ट्रेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो इसमें जो न्यू प्रैक्टिस है उसको लेते हैं अपन, और इनमें जो कंपैरिजन है, जो ओल्ड और जो न्यू प्रैक्टिसेज हैं इनमें कंपैरिजन करते हैं, जो अच्छी होती है उसको अपन अडॉप्ट करते हैं। नेशनल और कंपोजिट में क्या करते हैं, इसमें जो हाई यील्डिंग या जो हाई यील्डिंग वेराइटी यूज की है, एक तो एक मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया, और इसमें क्या है क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ 1965 में, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो स्कीम है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो स्कीम्स है, ये जो प्रोग्राम है उनकी जो ईयर है वो अपन देखेंगे। एक तरफ अपन टेबल बना लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी प्रोग्राम है वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। उनके सामने उनकी जो ईयर है वो लिख लेते हैं। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे अब प्रोग्राम, ठीक है। जो प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन से प्रोग्राम थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन से प्रोग्राम थे, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस में 3 प्रोजेक्ट है अपने, गुड़गांव प्रोजेक्ट, मारथंडम और श्रीनिकेतन, ठीक है। अपन जो मेन जो प्रोजेक्ट है वही ले रहे हैं या प्रोग्राम वही ले रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव प्रोजेक्ट है उसकी जो ईयर है वो है 1920, और जो एसोसिएटेड पर्सन है वो है FL ब्रेन, ठीक है। और जो इनकी जो ईयर है तीनों की हर जगह अलग अलग दे रखी है, ठीक है। और अपना जो सोर्स है वो है GL रे, ठीक है। GL रे से अपन ने ये ईयर लिखी है, ठीक है। जो मारथंडम है और जो GL रे बुक है वो रेफरेंस बुक है एक्सटेंशन की, ठीक है। मारथंडम है वो 1921 में है, और जो एसोसिएटेड पर्सन है वो स्पेंसर हैच है। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट है 1923, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सा है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948, ठीक है। तो पोस्ट हो गया ना, इंडिपेंडेंस जो डे बनाया था वो कब स्टार्ट किया था, 1947 से स्टार्ट था अपना, ठीक है। तो 1947 के बाद आया इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसलिए हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 3 ऑप्शन तो ये दे दे और एक इटावा पायलट दे दे, और वो पूछे कि जो कौन सा प्रोजेक्ट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस है। नीला खेड़ी एक्सपेरिमेंट SK डे 1948, CD कम्युनिटी डेवलपमेंट ये 2 अक्टूबर 1952 को SK डे। NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, पंचायती राज कब स्टार्ट की, 1959, ठीक है। और राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो T&V सिस्टम है वो 1976 में स्टार्ट किया था डेनियल बेनर। और T&V सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसमें एक T&V सिस्टम में एक 10 फार्मर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। कितने फार्मर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, 10 फार्मर्स का, ठीक है। तो 2018 में क्वेश्चन आया था ये 10 फार्मर्स वाला। तो एक ग्रुप बनाते हैं, वो कितने फार्मर्स का बनाएंगे, इसमें 10 फार्मर्स का T&V में। IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960, और इसी को अपन पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964, ठीक है। तो इनमें अपने को ये ईयर याद रखनी है, और जो इनसे जो रिलेटेड जो पर्सन है वो याद रखने हैं, ठीक है। थोड़े बहुत और बच रहे वो भी मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो बाकी जो बचे प्रोग्राम है वो अपने हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 1966, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। इसी के साथ जो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम है वो भी 1966 में है। डिपाप ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973, 1973, ठीक है। बाकी इसकी हर जगह जो ईयर है वो अलग अलग दे रखी है, लेकिन अपने जो GL रे बुक है उसमें डिपाप की ईयर है वो 1973 ही है। ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो ईयर है वो है 1979, 1979। NATP इसकी ईयर है 1989 टू 1999। एटी का अपना एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी ईयर है 1998। आत्मा है अपनी
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वो है 2000। लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम 1979। केवीके अपना जो स्टार्ट हुआ था 1976 में, ठीक है। जो फर्स्ट केवीके था अपना पांडिचेरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर था वो। और यंग फार्मर एसोसिएशन से जो 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 लोग जो आदमी जोड़ा था वो क्या था, पी देशमुख, ठीक है। अब ये जो थोड़ी जो ये स्कीम है वो लेटेस्ट है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में भी। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यही थी 2016 में, 18 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में। PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई थी 2018 में, दिसंबर 2018 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी 2019 में, 12 सितंबर। और जो ई नाम है वो आया था 2016 में, ठीक है। तो वो ईयर पूछ सकता है, जैसे PMFBY की जो ईयर है वो कब या कब लॉन्च किया गया था। ई नाम है वो कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। अब आपको वन लाइनर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह रहे, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो एक बार मैं पूरे लिख देता हूं, ठीक है। तो आप उनको याद कर लेना, क्योंकि वो क्या पता इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है 5 है, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और मॉडर्न सोशियोलॉजी का जो फादर है वो RK मेस्टोन है। सोशली एक्सेप्टेड मॉर्स को बोलते हैं, और सोशली अनएक्सेप्टेड टेबो, जो समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, ठीक है, उसको वो टेबोस में आएगी। और मोर्स में क्या आएगी, जो सोशली एक्सेप्टेड होती है। और जो द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये बुक का नाम है एक, वो किसने लिखी थी, बर्लो ने, ठीक है। और जो किसान कॉल सेंटर है उसके जो नंबर है वो है 1551। और जो ये किसान कॉल सेंटर है वो ये 2004 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर, कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। ये क्वेश्चन टाइप है वन लाइन है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है।